आप देख रहे हैं योर मनी। विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं अपनी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। राकेश ने एक सवाल हमें भेजा है ईमेल के थ्रू लुधियाना से, और इनकी मंथली सिप चल रही है 78,900 की। ऑलमोस्ट 80,000 पर मंथ की सिप है। 14 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। अगले 15 से 20 सालों में 4 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। बहुत सारे फंड्स हैं इनफैक्ट इनके पास, और इंटरेस्टिंग ये है कि इस 80,000 के सिप में इन्होंने 1,000 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक की सिप की हुई है। तो अमाउंट वाइज भी काफी वेरिएशन है, और बहुत नंबर ऑफ फंड्स भी काफी सारे, ऑलमोस्ट 15 फंड्स होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एसबीआई मैग्नम मिड कैप 11,000 रुपए महीना, 11,000 रुपए महीना। एचडीएफसी स्मॉल कैप देन अगेन 11,000। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,500। निपॉन निफ्टी 50 निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में दिन 6,000। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। वाइटो कैपिटल लार्ज कैप 5,000 दिन 5,000। महिंद्रा मनोलाइफ स्मॉल कैप। एसबीआई स्मॉल कैप में सेम 5,000। मुतुल मिड कैप में 5,000। 4,000 क्वांटफ्लेक्स कैप में। देन एडलवाइज इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इक्विटी ऑफशोर में 2,600। 2,500 एसबीआई गोल्ड फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,300। निपॉन इंडिया ग्रोथ में 1,300। देन 1,000 एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बताइए विरल। देखिए 15 फंड्स बहुत ज़्यादा फंड है। ऑलमोस्ट कभी भी पोर्टफोलियो बनाना है किसी को तो 6 से 8 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए। अभी स्मॉल कैप में 4 फंड्स हैं, मिड कैप में भी 4 फंड्स हैं, निफ्टी 50 के 2 फंड्स हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में सिर्फ 1,300 रुपये है, यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एलोकेशन कम दिया हुआ है। और एसबीआई गोल्ड में 2 SIPs हैं 2,500 की। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सजेस्टेड एलोकेशन और फंड्स कौन से है रखने चाहिए और कितना SIP करना चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10,000 की SIP करिए। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 12,000 की SIP करिए। वाइट ओक कैपिटल में लार्ज एंड मिड कैप का जो फंड है उसमें 8,000 की SIP। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 12,000 की SIP। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 15,000 की SIP। एसबीआई स्मॉल कैप में ओवरलैपिंग इतनी नहीं है, कंटिन्यू दोनों रख सकते हैं, 10,000 की SIP। इडलवाइज इमर्जिंग मार्केट का जो फंड है उसमें 5,000 और एसबीआई गोल्ड फंड है उसमें 3,000। टोटल 75,000। ये जो टोटल 8 फंड्स जो मैंने कहे और एलोकेशन कहा उस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाना है। दूसरा उनका एक क्वेश्चन था, उनको 4 करोड़ हासिल करने हैं 15 साल में। अगर वो SIPs जो कर रहे हैं वो उससे वो कम से कम 4 करोड़ हासिल कर पाएंगे, और यही SIP को अगर वो 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा 13% का अनुमान लगाकर चलता हूँ, हालांकि अनुमान 12-13% के आसपास ही आपको लगाकर कैलकुलेशन करना चाहिए। 9 करोड़ का कॉर्पस आप 20 साल में हासिल कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, फंड्स को कम करने की ज़रूरत है। अमाउंट जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताई है, उस तरह से 8 फंड्स का पोर्टफोलियो आपको बना के कंटिन्यू रखना है। ओके तो काफ़ी सारे बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। इतना बड़ा पोर्टफोलियो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में नीड नहीं है। छोटा कीजिए, ज़्यादा फंड से ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कंसिस्टेंटली बार बार इस शो के जरिए अपने व्यूअर्स को अवेयर करते हैं, तो ये गलती ना करें बाकी व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं। इसीलिए राकेश आप भी नोट कीजिए बदलाव। एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल, बहुत सारे स्टॉक्स फंड्स हैं जिनसे आपको एग्जिट लेना है। आपके पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स होने चाहिए, कितना एलोकेशन होना चाहिए, वो आप नोट कीजिए जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 15,000 रुपये महीना डालिए, 12,000 रुपये महीना डालिए पराग परिक फ्लेक्सी कैप में, 12,000 मुतुल मिड कैप में, वाइटो कैपिटल लार्ज मिड कैप में 8,000, 10,000 एसबीआई स्मॉल कैप में, इमर्जिंग एडलवाइस के इमर्जिंग मार्केट फंड में 5,000, 3,000 एसबीआई गोल्ड फंड में। 15 सालों में 4 करोड़ और 20 सालों में लगभग 9 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। अगले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। अनंत सतारा महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। अनंत नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम मेरा जैसे मैंने मिड कैप फंड इसमें पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है, तो उसके लिए क्या राय होगा वो पूछना था। मेरे टोटल पोर्टफोलियो का रिव्यू करके मेरे को थोड़ा सलाह चाहिए थी। ओके आपका पोर्टफोलियो देखिए तो मोतीलाल लार्ज मिड कैप 3,000 पर मंथ है। एसबीआई स्मॉल कैप में, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप है 3,000, 2,500 HSBC मल्टी कैप, देन 2,000 पराग परिक फ्लेक्सी कैप, 2,000 निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में। 15,500 की मंथली सिप है और 20 साल का इनका होराइजन है। जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस इनका सवाल है कि आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप से क्या निकलना चाहिए और कौन से मिड कैप्स बेटर रहेंगे 20 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताइए। देखिए मिड कैप में आपने निवेश नहीं किया है, ठीक है, पर आपने
लार्ज एंड मिड कैप में निवेश किया है, फ्लेक्सी कैप में निवेश किया है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेश किया है। कहीं ना कहीं ये सारे कैटेगरी के फंड्स भी मिड कैप में एक्सपोजर लेते हैं, तो कोई अलग से मिड कैप में निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फंड्स हैं उसी को ही कंटिन्यू रखिए, पोर्टफोलियो काफ़ी आपका अच्छा है। अभी एक यहाँ पे लार्ज कैप का जो क्वेश्चन था, लार्ज कैप हमेशा बहुत ही डिबेट होती है, क्या मुझे एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में निवेश करना चाहिए या इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नॉर्मल इंडेक्स फंड में भी आप निवेश करेंगे तो भी चलेगा, उसके लिए कोई अलग से लार्ज कैप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लार्ज कैप के लिए स्पेशली अगर इंडेक्स फंड में करते हैं निवेश तो आप कंटिन्यू रखिए। आपके पोर्टफोलियो में यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उसी को कंटिन्यू करिए। आईसीआईसीआई लार्ज कैप या किसी की और लार्ज कैप को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। मिड कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है वो काफ़ी अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। आपके पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड वो भी काफ़ी मिड कैप फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। और कोटक मिड कैप फंड वो भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिया है। ओवरलैपिंग इतना नहीं है तो फंड्स को आप डेफिनेटली कंटिन्यू रख सकते हैं। मिड कैप अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से 20 साल में 15,000 की एसआईपी अगर आप करते हैं तो 12% अनुमान से कम 1,55,00,000 55 लाख के आसपास का कॉर्पस आप जुटा पाएंगे। ओके, तो चलिए ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अनंत अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 1.5 करोड़ के आसपास की राशि, 1.5 से 2 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे और आपके लिए सलाह आपके फंड्स को लेकर दी गई। चलिए पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल बताइए आपकी चॉइसेस क्या हैं? डेफिनेटली ये टॉप 4 फंड्स मेरी सजेशन है। कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपना रिस्क प्रोफाइल और गोल्स का जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली ये फंड्स में निवेश के बारे में सोच सकते हैं। अबाकस का फ्लेक्सी कैप फंड, ट्रस्ट का स्मॉल कैप फंड, व्हाइट ओक का मिड कैप और निपॉन का मल्टी कैप, ये 4 कैटेगरीज के फंड्स हैं। आपके पोर्टफोलियो में अगर ये फंड्स नहीं है तो आप ये कैटेगरी वाइज इसको शामिल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अबैकस फ्लेक्सी कैप, ट्रस्ट स्मॉल कैप, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप, निपॉन मल्टी कैप फंड, ये रहेंगे टॉप पिक्स विरल की तरफ से। थैंक यू विरल शो में आने के लिए और अपने व्यूज़ देने के लिए सभी क्वेरीज पर। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं कुछ और खबरें CNBC आवाज़ पर। रुक रहे हैं इसी के साथ। योर मनी में इतना ही। नमस्कार।